गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण से संज्ञा नाउन पढ़ाने वाली हूँ। इसे पढ़ने से पहले जानते हैं संज्ञा है क्या। संज्ञा जब हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का नाम पता चले, उस नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए इसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ बोला जा रहा है इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ क्या है? रोहन आम खा रहा है। रोहन कौन? रोहन है ना, इसका नाम क्या है? रोहन आम खा रहा है। यहाँ ये नहीं बोला गया है। चलिए हम रोहन को यहाँ छुपा देते हैं और ये देखते हैं कि आम खा रहा है। तो ये पता चल रहा है कि आम खा रहा है। कौन खा रहा है? कोई भी खा सकता है। लेकिन अगर ये पता चल रहा है कि यहाँ रोहन आम खा रहा है, तो हम एक नाम को जाने कि कौन आम खा रहा है? रोहन आम खा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में है। अब हम वो यहाँ इसको छुपा देंगे, दिल्ली में है। दिल्ली में क्या है? अब देखिए इंडिया गेट दिल्ली में है, तो एक नाम का पता चला। किसका? इंडिया गेट है ना। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। पेड़ पर, अगर हम इसे छुपा देते हैं, देखिए पेड़ है ना, पेड़ बैठी है, तो ये अच्छा लग रहा है? नहीं। अगर ये पूरा पढ़ेंगे, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो ये पता चल रहा है चिड़िया पेड़ पर बैठी है। कौन बैठी है? चिड़िया बैठी है। तो इसका चिड़िया का नाम का पता चल रहा है हमें। अब देखिए पुस्तक मेज पर रखी है। यहाँ पे देखिए पुस्तकें मेज पर रखी है। अब देखिए पुस्तकें छिपा देते हैं, तो क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या पढ़ रखी है? क्या रखी है? अगर पूरा पढ़ेंगे कि पुस्तकें मेज पर रखी है। यहाँ पे देखिए ये मेज है, इसके ऊपर पुस्तकें रखी हुई। तो यहाँ पे इन शब्दों से हमें हर एक किसी का नाम का पता चला। ठीक है, आगे पढ़ती हूँ, फिर समझ में आएगा अच्छे से। बच्चों ऊपर लिखे सभी वाक्यों में रंगीन शब्द नाम है। जैसे मैंने कहा कि ये सब क्या है? नाम है। तो ऊपर जितने भी लाल अक्षर में लिखे गए हैं रंगीन शब्द में, वे सब क्या है? एक किसी उन लोग का अपना एक नाम है, जिसे हम पहचान रहे उनसे, उनको। ठीक है, उन्हें। जैसे व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम क्या है? रोहन। यहाँ पे क्या, किसका नाम आया? रोहन। तो यहाँ हो गया एक व्यक्ति का, इंसान का नाम क्या है? रोहन है। प्राणी का नाम, किसी प्राणी का नाम, ये चिड़िया। क्या हो गई? ये चिड़िया। जगह का नाम, यहाँ देखिए जगह का नाम, यहाँ दिल्ली भी आ जाएगा और इंडिया गेट भी आ जाएगा, जो जगह के नाम को बताता है। वस्तु का नाम, किसी एक वस्तु का नाम, तो यहाँ पे क्या था? पुस्तक था, मेज भी आ जाएगा। ठीक है, आम भी आ जाएगा, पेड़ भी आ जाएगा। तो ये सब आम, पेड़, पुस्तकें, ये हो गए आपके एक वस्तु का नाम, है ना, जो वस्तु के नाम में आता है। आगे देखते हैं क्या है। इन नामों से ही हम उन्हें पहचानते हैं। इन नामों से ही क्या कर रहे हैं? हम उन्हें उसे पहचान रहे हैं। अब नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। बोला जा रहा है नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उसको पढ़िए। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है। अगर हम ये कहेंगे व्यायाम आवश्यक है, किसके लिए? स्वस्थ रहने के लिए। तो स्वस्थ क्या हो गया? एक नाम हो गया। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? व्यायाम करने की आवश्यकता है ना। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। ठीक है, तो हिम्मत, अगर हम ये कहेंगे काम लेना चाहिए, तो समझ में ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है सुनने में? ये वाक्य समझ में आ रहा है अच्छे से? नहीं। अगर ये बोलेंगे कि हिम्मत से काम लेना चाहिए, तो ये हिम्मत शब्द क्या हो गया? एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है
जो उस वाक्य को क्या कर रही है, पूरा कर रही है ना। इन वाक्यों में रंगीन शब्द हमारे मन के भावों के नाम है, और ये शब्द स्वस्थ है ना, हिम्मत, क्रोध, गुस्सा है ना, दया, हंसी, खुशी, ये सब हमारे क्या है, मन के भाव हैं। जो मन के भी भाव होते हैं उनका भी क्या होता है, अपना एक नाम होता है। हंसना ये एक नाम है, कि हमें हंस रहे हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो हंस रहा है, तो उसके मन के भाव को हमें पता चल रहा है। कोई रो रहा है तो हमें ये पता चल रहा है कि वो रो रहा है, तो उसका नाम है, उस नाम से हम उसे जान रहे हैं। किस नाम से, कि वो हंस रहा है, वो रो रहा है। तो रोना, हंसना है ना, क्रोध जिसे गुस्सा कहते हैं है ना, दया, ये सब क्या है, मन के भाव हैं। इन नाम वाले शब्दों को ही वाक्य में संज्ञा कहते हैं। अतः हमने जाना, और ये सब जितने भी मन के भावों के नाम है ना, व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, ठीक है, जगहों के नाम, वस्तुओं के नाम, ये सब जितने भी नाम हैं, ठीक है, वो सब क्या हो गया आपका, संज्ञा हो गया। क्या हो गया, संज्ञा कहेंगे उसे हम। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं संज्ञा की। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, जगह और भावों के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने अभी समझाया, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी वस्तु का नाम, जैसे क्या, पेंसिल है ना, पुस्तक, किताब, कॉपी, मेज, टेबल, किसी वस्तु का नाम, तो ये सब हमें पता चल रहा है उसका नाम। स्थान, दिल्ली, लाल किला, रांची, झारखंड, ये सब क्या हो गया, जगह का नाम, स्थान का नाम। और भावों के नामों को संज्ञा कहते हैं। और भाव, गुस्सा, हंसी है ना, दुख, कष्ट, तो ये सब क्या हो गया, ये सब जितने भी नाम है वो से हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अब इसे एक शब्द पर पढ़िए। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, जगह और भावों के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। व्यक्तियों के नाम, सौरभ, नेहा, नानी है ना, दादा, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मोदी। तो सौरभ, जैसे आपका भी अपना नाम है, घर में आपके मम्मी पापा का भी अपना नाम होगा, भाई बहन का भी अपना नाम होगा, मेरा भी अपना नाम है। तो हर किसी व्यक्ति का अपना अपना एक नाम होता है। इसका नाम सौरभ है, इसका नाम नेहा है। और इन्हें हम क्या कहेंगे, जैसे दादा, दादी, चाचा, चाची, मामा, मामी है ना, ये सब भी क्या हो गए, उनके एक नाम पता चल रहा जो हम बुलाते हैं, जिसे हम उन्हें बुलाते हैं। अब दादी का नाम उनके नाम से तो बुला नहीं सकते, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दादी, नानी, दादा है ना। तो ये सब, अब डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, अंकल तो नहीं बोल सकते हैं, वो इलाज करते हैं, उनका नाम क्या पड़ा, डॉक्टर। प्रधानमंत्री, मोदी, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, तो प्रधानमंत्री जी को हम मंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री है ना, उनके नाम से। अब उनके नाम ये तो नहीं बोलेंगे ना, प्रधानमंत्री मोदी जी, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री कौन है, तो मोदी हैं। तो ये हो गया नाम है ना, व्यक्तियों के नाम। अब देखिए जगहों के नाम, ताजमहल, ठीक है, जो दिल्ली में है, आप सुने हैं ना ताजमहल, तो ये हो गया। जिसे हम क्या, ताजमहल अगर बोलते हैं तो क्या याद आता है, कि दिल्ली में ताजमहल है ना, बहुत सुंदर है, तो ये ताजमहल, उसके नाम से हमें पता चल रहा है कि वो ताजमहल है। विद्यालय, जहाँ हम पढ़ते हैं है ना, विद्या ग्रहण करते हैं, तो ये हो गया विद्यालय। अस्पताल, अस्पताल को हम क्या कहेंगे, जहाँ पे इलाज होता है, तो उसे हम कुछ तो और नाम से नहीं बुला सकते, उसे अस्पताल ही बोलेंगे है ना। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन किसी और नाम से बुला सकते हैं, नहीं, क्योंकि वहाँ ट्रेन चलती है, तो उसे नाम क्या पड़ा है, रेलवे स्टेशन। मंदिर, जहाँ हम पूजा करते हैं, मंदिर का भी नाम क्या है, मंदिर, तो उसे मंदिर के नाम से बुलाएंगे। बगीचा है ना, तो बगीचा में जहाँ हम लोग खेलते हैं, तो उसका क्या बोलेंगे, कुछ और तो बोल नहीं सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, बगीचा। तो ये हो गया हमारे जगहों के नाम, ठीक है। सबका अपना अपना कोई ना कोई एक नाम होता है। ये हैं वस्तुओं के नाम, टेलीफोन, बस्ता, मेज, कमीज, अलमारी, फुटबॉल।
तो ये सब टेलीफोन जिसे हम फ़ोन करते हैं, बस्ता जो बैग आप लोग बैग पैक करते हैं स्कूल आते हैं, मेज टेबल है ना, कमीज शर्ट को कमीज कहते हैं, अलमारी जिसमें हम लोग सामान रखते हैं, फुटबॉल है ना जिसमें हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपका वस्तुओं के नाम, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, आगे आप लोग पढ़ेंगे आगे कक्षा में। यहाँ देखिए प्राणियों के नाम, जो जानवर हैं है ना उनके नाम, गाय है ना, शेर, खरगोश। अब ये गाय को हम गाय ही बोलेंगे, गाय को हम शेर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है गाय का? गाय है। शेर का नाम शेर है। खरगोश का नाम खरगोश है। सबका अपना अपना एक नाम है। तोता को हम तोता कहेंगे, मोर को हम मोर कहेंगे, कौवा को हम कौवा कहेंगे। तो ये सब हो गया आपका भाव, ये सब आपका हो गया प्राणियों के नाम। अब हम देखेंगे भावों के नाम, ठीक है, भावों के नाम। ये देखिए यहाँ पे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? बचपन। ये है बूढ़ा व्यक्ति तो उसे हम क्या कहेंगे? वो बूढ़ा हो गया है ना, तो बुढ़ापा। ये है वीर जवान आर्मी है ना, तो वो क्या होते हैं? वीर जवान आर्मी का मतलब समझते बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर। तो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? वीरता है ना, वीर। यहाँ पे देखिए लड़का क्या है? बहुत खुश है तो उसे हम क्या कहेंगे? खुशी। ये नींबू खट्टा होता है, अब नींबू खट्टा को मीठा तो नहीं बोल सकते है ना, तो वो क्या है? खटास। ये है मीठा, तो मीठा को हम मीठा ही कहेंगे। तो खट्टा को ना हम मीठा कह सकते हैं और मीठा को ना खट्टा कह सकते हैं। सबका अपना अपना एक नाम है। तो ये क्या हो गया? ये हमारे भाव को पता चलता है कि हमारे भाव जो हैं वो हैं क्या, उनके ये नाम थे, भावों के नाम। अब शरीर के अंगों के भी नाम होते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे है ना। शरीर के अंगों के नाम, आँख, पैर, कान। अब आँख को आँख ही बोलेंगे, आँख को पैर तो नहीं बोल सकते है ना। नाक को नाक ही बोलेंगे, कान तो नहीं बोल सकते। तो सबका क्या है? अपना अपना एक नाम है, ये शरीर के नाम है। अब देखते हैं दिनों के नाम। दिनों के भी नाम होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये है दिनों के नाम, ठीक है, जो आप लोग इंग्लिश में क्या करते हैं? संडे मंडे है ना, तो वो हिंदी में क्या हो गया? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये दिनों के नाम है। अब महीनों के भी नाम होते हैं, जनवरी फरवरी इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हिंदी में भी इसके नाम है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हर एक किसी का क्या क्या नाम है, सबका अपना अपना एक नाम होता ही होता है। अब हम जनवरी को फरवरी नहीं कर सकते, फरवरी को जनवरी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस में सबका अपना अपना नाम दिया गया है, सीरियल में सबका अपना अपना एक नाम है, हर एक का अपना अपना नाम होता है, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोमती, सतलुज, गोदावरी आदि। तो नदियों के भी अपना अपना एक नाम होता है, जिसे हम उस नदी को उस नाम से पुकारते हैं, जानते हैं है ना। देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका आदि। तो ये सब क्या है? ये देश के नाम है। हमारे देश का क्या नाम है? भारत है, पड़ोसी देश है पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया है ना, सिंगापुर। तो जगहों के भी, देशों के भी नाम होता है। हर एक किसी का बच्चों अपना अपना एक नाम होता है, और उस नाम से जो हम पुकारते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए ये माइंड मैप के हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाम से ही सबकी पहचान होती है ना बच्चों। जैसे आपकी भी नाम है तो आपको भी घर में सब बुलाया जाता होगा, तो आपके नाम से बुलाया जाता है, आपकी वो पहचान है। अगर आपका नाम कोई बुला रहा है तो आप उसे पलट के देखेंगे कि मुझे कोई बुला रहा है, तो आपका भी एक नाम है। तो हर एक किसी का अपना अपना एक नाम होता है, उसी नाम से आपकी क्या होती है? पहचान होती है। संसार की प्रत्येक चीज का कोई ना कोई नाम अवश्य है। हर एक चीज का कोई ना कोई अपना एक नाम होता है। जैसे ये पेंसिल है तो इसका भी एक नाम है कि इसे क्या कर नाम से बुला रहे हैं हम? पेंसिल। ये मेरा हाथ है तो इसे हम किस नाम से बुलाएंगे? हाथ। ये क्या है? उंगली है ना, ये सब क्या है? उंगली है।
ये क्या है, फ़ोन है। तो हर एक चीज़, हर एक वस्तुओं का अपना अपना एक ही नाम होता ही होता है। अब देखिए, मन के भावों के नाम होते हैं। मन के भाव गुस्सा, दया, क्रोध, है ना, बुढ़ापा, जवानी, वीर, ये सब क्या है, एक भाव है और इनके भी एक नाम होता ही होता है। नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जितने भी नाम वाले शब्द हैं उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, और वो सब संज्ञा कहलाते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको संज्ञा पाठ अच्छे समझ में आया होगा। आप इसे समझिए, अच्छे से पढ़िए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।